तो जय हिंद सभी साथियों को, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं रेलवे सीरीज ग्रुप डी का। इसके पहले हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिया, उसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया था, बताया था आपको वीडियो में। तो हम लोग ये कि रेलवे का सीरीज चालू किए हैं, प्रीवियस ईयर का जितने भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है या फिर जो भी हो रहा है अभी फिलहाल में, उसी के ऊपर हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं। इसमें जो है कि आपको हर चैप्टर का और हर टाइप का क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो ये सीरीज नंबर 3 है, सीरीज नंबर 2 अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 और से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है, चलिए, हालांकि हम देखेंगे यहाँ पे कि जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो आपका शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। अगर इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो सबका डिफरेंस एक एक आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 5, 6 और 7 का जो है कि हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 5 का 30 और 7 तरीके 21, यानी कि 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 210 का ये बेसिक तरीका आपको अभी आपको हम जो है कि बेसिक तरीका बता रहे हैं, इसके बाद आपको ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5000 में 210 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 21 से काटेंगे हम लोग, तो 21 दूना 42, 2 बार 42 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 80, फिर से 21 तिया 63। ठीक है, ये 23 पॉइंट करके कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का पूर्ण संख्या 23 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब ये पूर्ण संख्या 23 आ जाएगा आपका, तो इसका फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे के, यानी कि पूर्ण संख्या, और माइनस डी। डी का मतलब होता है कि जो इसका डिफरेंस आ रहा है, अंतर, अंतर एक एक आ रहा है। एलसीएम आपका आ गया है 210 गुणे पूर्ण संख्या हम लोग 23 से मान लिए हैं 23, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 1। ठीक है, माइनस 1। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 4830, और इसमें से घटा देंगे तो 4829 करके लगभग ये आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी। ये तो रहा बेसिक तरीका। अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना हो तो ट्रिक से एक ही तरीका है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न में दिया है कि जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है, जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बच रहा है, 4, 5, 6, यानी कि जब 5 से डिवाइड कर रहा है तो शेष 4 बच रहा है। तो 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो शेष कब बचेगा, जब उसका लास्ट यानी कि अंतिम डिजिट या तो 9 होगा या फिर 4 ही होगा। अब उसके अलावा और कोई डिजिट होगा तो कोई और कुछ और संख्या आ सकता है। जैसे अगर 6 रहेगा अंतिम संख्या तो 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेष जो है कि 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे 5 से जब डिवाइड कर रहा है तो शेषफल 4 आ रहा है। ठीक है, तो या तो उसका अंतिम अंक 4 होगा या फिर अंतिम अंक 5 होगा, सॉरी अंतिम अंक 9 होगा। अब जैसे अंतिम अंक मान लीजिए 9 है, तो लास्ट में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि जब भाग करेंगे तो शेष कितना है, 4 आ रहा है। या फिर अगर जब 4 ही बच जाएगा लास्ट में और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग जाएगा नहीं, तो यानी कि अंतिम डिजिट 4 बच जाएगा, यानी कि उसका शेष जो है कि 4 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट या तो 9 होगा या तो 4 होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतिम डिजिट आपका 5 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 9 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे लास्ट डिजिट आपको बताएं कि लास्ट डिजिट 9 है, जब उसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो शेष 4 बच जाएगा। या फिर अगर इस 9 की जगह पर अगर 4 भी रहता तब भी इसका शेष 4 बचता, क्योंकि 5 से भाग जाएगा नहीं लास्ट में, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नई क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग कमेंट में एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे फिर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, चुनाव जीत जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है जबकि सभी मत वैध थे। चलिए, तो जो विन किया था वो 90% मत पाया, और जो लूज किया होगा, जो हारा होगा, वो 10% पाया होगा। ठीक, अब इसी के डिफरेंस से, यानी कि इन लोगों के अंतर से, यानी कि 80 के डिफरेंस से ये 800 वोट सिर्फ जीता है। तो 1% बराबर देख लेंगे तो ये हो जाएगा 800 बटा 80। टोटल वैध मत पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 में 80, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कोई 1000 आप लोग कर लो, जैसे मान लो ये 8 है, इसको 1 बना दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए इसके लिए आपको एक बेसिक फार्मूला ट्रिक बता दे रहा हूँ छोटा सा, 2 गुणे प्रतिशत प्लस
माइनस प्रतिशत का वर्ग बटा में 100। चलिए अब इसी के ऊपर आपको मान रख देना है, 2 गुणे प्रतिशत यानी कि 2 गुणे 30, कमी कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, 30 का वर्ग हो जाती है तो लिखा 900, 100 का डिवाइड कर देंगे इसमें, 0 से 0 कट गया, 9 हो गया 2 3 6 60 माइनस 9 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 51% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बस सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि नेहा 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 5200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितने धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मूलधन दिया है, यहाँ पे 5200 रुपये हो जाता है यानी कि निश्चित धन दिया है। यहाँ से हम लोग ब्याज अगर निकालेंगे तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 1200 रुपये। यहाँ से पहले हम दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्याज 1200 है, मूलधन 8000 है, गुणे 3 समय दिया है, दर हमको निकाल देना है तो x मान लेना है 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटाएंगे 3 चौके 12 40 हो गया, 8 से कटाएंगे 5% यानी कि हमारा दर आ गया। अब इसी 5% के बाद बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए, पहले 5 था बढ़ के 7% हो गया। ठीक है, पहले 5 था बढ़ के 7 हो गया। अब क्या करेंगे इसको कि अब यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, एसआई बराबर 8000, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मतलब 7/3/100। ठीक है, ये 2% बढ़ रहा है तो 5 से 7 होगा, डबल जीरो करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 56, 56 में 3 का गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, ये हमारा जाएगा 0 8 और ये 1680 हो गया हमारा। ठीक है, अब इस 1680 को हम लोग क्या करेंगे कि 8000 में हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9680 रुपये यानी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 2 मीटर की समान चौड़ाई की एक रास्ता वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर, इस रास्ते के द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ फिगर बना के। ठीक है, ये इसके अंदर एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2, ये 2 दिया है रास्ते का चौड़ाई, इधर से 2 दिया है तो इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 होगा, इधर से भी 2 होगा। जो अंदर का घेरा हुआ पार्क है इसका हम भुजा मान ले रहे हैं, x हो गया। तो अब इस टोटल एरिया का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और इस टोटल एरिया के क्षेत्रफल से इस घेरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा हमने x माना है, और ये टोटल भुजा हो जाएगा x और प्लस ये 2 2 नीचे 4 यानी कि x और प्लस 4। अब टोटल उसमें से निकालेंगे 416 बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 16 इससे डिफरेंस यानी कि अंतर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बराबर 8x, x बराबर आपका आ जाएगा 8 5 40 50 यानी कि x का मान 50 आ गया, यानी कि भुजा का मान 50 आ गया अंदर का जो घिरा हुआ पार्ट है। अब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा का स्क्वायर 5 5 2500, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय की कीमत भावनाओं की कीमत के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि किसी कारण हृदय 4 भाग में टूट जाता है तब उसके बीच 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 का अनुपात हो जाता है। यदि कुल मान में 70,000 रुपए की हानि होती है तो हृदय का वास्तविक कीमत क्या है। हृदय का वास्तविक कीमत देखिए, ये हृदय है, ये 4 भाग में टूट गया, 1 2 3 4, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो दाम है 100, ये टोटल आपका शुद्ध रूप है, शुद्ध हृदय है। ठीक है, जब ये टूट के 4 भाग में टूटा है, अब इसका हम वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग के अनुपाती है, जब इन सबका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी का डिफरेंस दिया है 70, 70 के बराबर 70,000, 1 का मान आ जाएगा आपका 1000, शुद्ध भाग पूछा है यानी कि वास्तविक कीमत, वास्तविक ये है 100, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 भाग में टूटा है, भावनाओं की कीमत के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इन सभी का वर्ग किया हूँ, वर्ग करके जोड़ा हूँ तो 30,000। ठीक है, बाकी ये आपका है टूटने के बाद हुआ है, इसका डिफरेंस निकालेंगे 100 30 का अंतर 70, इसी 70 के बराबर 70,000 की हानि हुई, इसके डिफरेंस से निकाले हैं तो 1000 आया, बाकी शुद्ध रूप 100 से गुणा कर दी है तो हमारा वही राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई जिससे एक व्यक्ति 900 रुपए में पहले की तुलना में 5 केजी कम चीनी खरीदता है, तो वर्तमान मूल्य पूछा है। वर्तमान मूल्य के लिए फार्मूला होता है x a n बटा में 100 गुणे x, n आपका प्रतिशत है, a आपका मूल्य है, n आपका मात्रा है। ठीक है, मूल्य है आपका 900, n प्रतिशत है 20, 100 गुणे मात्रा है, मात्रा 5 है, डबल